अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल असलम और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे GW बेसिक के अंदर हम प्रोग्राम कैसे राइट कर सकते हैं। यानी GW बेसिक में हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, इसका तरीक़ा कार क्या है और प्रोग्राम लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम लिखने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 IDE, नंबर 2 प्रोग्रामिंग रूल्स। आइए पहले हम IDE के बारे में जानते हैं। IDE इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब यह है कि GW बेसिक जो एक इंटरप्रेटर है जिसमें हम प्रोग्राम टाइप करते हैं, ये हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट फ्राहम करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। यानी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इवन के प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं। मतलब यह है कि हम प्रोग्राम के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी सारा अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट कहलाता है IDE। स्टूडेंट्स, इसको आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि GW बेसिक हमें प्रोग्राम बनाने का एक मुकम्मल माहौल फ्राहम करता है जिसे हम IDE कहते हैं। जब हम GW बेसिक ओपन करते हैं, हमारे सामने इस तरह से एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ये हमारा इंटरफेस कहलाता है जिसमें हमने प्रोग्राम टाइप करना है और यही हमारा IDE कहलाता है, जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स टाइप करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, सेव करते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारे काम हम इस GW बेसिक में करते हैं, जिसे हम इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था IDE के बारे में। आइए अब हम प्रोग्रामिंग रूल्स की बात करते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। ये रूल्स कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमें इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम एक मुकम्मल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लाइन नंबर नहीं देंगे तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना ही हम उसे रन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम से पहले जो हम लाइन नंबर लिखते हैं उसका भी एक रूल है। वो क्या रूल है कि लाइन नंबर हमेशा एक अनसाइंड नंबर होना चाहिए, यानी लाइन नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जिसमें पॉइंट यानी अशारिया नहीं आता। मतलब ये कि लाइन नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और ये अशारिया यानी पॉइंट में नहीं आ सकता। और इसकी रेंज है 0 to 65529, यानी मैक्सिमम हम 65,529 लाइन नंबर लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लाइन नंबर नहीं होगा। दूसरा प्रोग्रामिंग रूल ये है कि प्रोग्राम के एक लाइन में 255 से ज़्यादा करैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तीसरा रूल ये है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी एक लाइन में हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका तरीका ये है कि हम 2 स्टेटमेंट्स को इस तरह कॉलम्स के ज़रिए सेपरेट करते हैं। मतलब ये कि अगर हम एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान कॉलन लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल ये है कि प्रोग्राम हमेशा असेंडिंग आर्डर में एग्जीक्यूट होता है, यानी प्रोग्राम लाइन नंबर्स की सौदे तरतीबी को देखते हुए एग्जीक्यूट होता है। पांचवा रूल यह है कि एक प्रोग्राम के अंदर हम एक लाइन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते, यानी एक लाइन नंबर 2 बार नहीं लिख सकते। यानी लाइन नंबर 10 एक प्रोग्राम में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, इसी तरह लाइन नंबर 20 एक बार लिखा जाएगा एंड सो ऑन, यानी लाइन नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्राम को लिखने के चंद असूल हैं जिन्हें हम प्रोग्राम टाइप करते वक्त फ़ॉलो करते हैं। आइए अब हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लाइन नंबर लिखते हैं। आप कोई भी लाइन नंबर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लिखा, आगे स्पेस दी और आगे इनपुट स्टेटमेंट लिखी, आगे इन्वर्टेड कामास के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, आगे इन्वर्टेड कामास को क्लोज़ किया, आगे कामा डाल के वेरिएबल लिखा A, इसके बाद एंटर किया। नेक्स्ट मैंने लाइन नंबर 20 लिखा,
स्पेस दी और आगे दूसरी स्टेटमेंट लिखी इनपुट, आगे इन्वर्टेड कामस में एंटर सेकंड नंबर, इन्वर्टेड कामस को क्लोज किया, आगे कामा डाल के वेरिएबल लिखा बी। इसी तरह एंटर किया और नेक्स्ट मैंने लाइन नंबर लिखा 30, स्पेस दी, आगे मैंने लिखा सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एंटर किया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर लिखा 40, आगे स्टेटमेंट लिखी प्रिंट, आगे इन्वर्टेड कामस में सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू, आगे इन्वर्टेड कामस को क्लोज किया, आगे कामा डाल के सम लिख दिया, एंटर किया। इसके बाद लाइन नंबर 50 लिखा, स्पेस दी और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी END, एंड। तो ये देखें मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम टाइप कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। जब हमने प्रोग्राम टाइप कर लिया तो हमें चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को सेव कर लें ताकि फ्यूचर में या कल को जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकें। यानी प्रोग्राम को टाइप करने के बाद ज़रूरी है कि हम उसे सेव कर लें। जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो प्रोग्राम कंप्यूटर की रैम से हार्ड डिस्क में महफूज हो जाता है। प्रोग्राम को सेव करने का तरीका ये है कि हम प्रोग्राम टाइप करने के बाद कीबोर्ड से फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। जैसे ही हम F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सेव और आगे डबल इन्वर्टेड कामास ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। F4 फंक्शन की प्रोग्राम को सेव करने की एक शॉर्टकट कमांड है। हम F4 की बजाय यहाँ पे खुद से सेव कमांड टाइप भी कर सकते हैं। सेव कमांड के आगे इन्वर्टेड कामास लगाते हैं और आगे हमें एड्रेस लिखना होता है जहाँ हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं। मैंने यहाँ C ड्राइव लिखा, इसके बाद हमेशा कॉलन आता है, इसके बाद बैकस्लैश लगाते हैं और आगे फाइल का नाम टाइप करना है जिस नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। मैं इस प्रोग्राम को माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव करता हूं और आगे हम डॉट के बाद BAS टाइप करते हैं। अब ये BAS क्या है? तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है जो डॉट के बाद 3 लेटर्स लिखे जाते हैं। ये लेटर्स हमें बताते हैं कि फ़ाइल की टाइप क्या है, यानी इस फाइल में किस किस्म का डाटा महफूज है। GW बेसिक के अंदर जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो हम प्रोग्राम का नाम टाइप करने के बाद हमेशा इसके आगे डॉट के बाद BAS ये 3 लेटर्स लिखते हैं। ये एक्सटेंशन हमें बताती है कि इस फाइल के अंदर बेसिक लैंग्वेज का एक प्रोग्राम सेव है। इसके बाद हम इन्वर्टेड कामास को क्लोज करते हैं और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर ओके का मैसेज आ जाता है जिसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर में सक्सेसफुली सेव हो चुका है और सेव कमांड रन हो गई है। इस तरह से हम प्रोग्राम को महफूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम को लोड करने से क्या मुराद है और प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं। लोड का मतलब क्या है? जब हम प्रोग्राम सेव करते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। जैसे ही हम प्रोग्राम सेव करने के बाद GW बेसिक को क्लोज करते हैं तो हमारा टाइप किया हुआ और महफूज किया हुआ प्रोग्राम GW बेसिक से ख़त्म हो जाता है। लिहाजा GW बेसिक को दोबारा ओपन करने के बाद हमें वो प्रोग्राम GW बेसिक के अंदर दोबारा से लोड करना पड़ता है। प्रोग्राम लोड करने का जो शॉर्टकट है वो है F3, यानी हम F3 की प्रेस करते हैं तो इस तरह से ऑटोमेटिकली लोड लिखा हुआ आ जाएगा और आगे इन्वर्टेड कामास भी लिखे होंगे। इसके अलावा हम ये लोड कमांड खुद से भी टाइप कर सकते हैं। लोड लिखने के बाद आगे इसी तरह से वही एड्रेस देना है जो हमने प्रोग्राम सेव करते हुए दिया था। मैंने फ़ाइल का एड्रेस दिया और फाइल का नाम लिखा। इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये कमांड रन हो जाएगी और हमारे सामने स्क्रीन पर इस तरह ओके का मैसेज आ जाएगा
اوکے کا مطلب یہ ہے کہ اب پروگرام فائل ہارڈ ڈسک سے ریم میں سکسیسفلی لوڈ ہو چکی ہے، یعنی ہارڈ ڈسک سے کمپیوٹر کی ریم میں یا GW بیسک میں آ گئی ہے۔ اب ہم اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے لسٹ کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کمانڈ کا شارٹ کٹ ہے F1۔ جیسے ہی ہم لسٹ کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ہمارا لوڈ کیا ہوا پروگرام GW بیسک میں ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس پروگرام کو رن کرنا ہے، چلانا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا، پروگرام کو رن کرنا اور پروگرام کو چلانا، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ پروگرام کو رن کرنے کی شارٹ کٹ کی ہے F2۔ جیسے ہی ہم F2 پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پروگرام آٹومیٹیکلی رن ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کمانڈ خود سے بھی ٹائپ کر کے پروگرام کو رن کر سکتے ہیں۔ جب پروگرام رن ہوتا ہے یا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو پروگرام ہم سے کچھ ان پٹ لیتا ہے۔ میں یہاں پہ فرسٹ نمبر 25 انٹر کرتا ہوں، اس کے بعد انٹر پریس کریں گے۔ اب میں دوسرا نمبر 45 انٹر کرتا ہوں۔ یہ دو نمبر جو میں نے یہاں پر انٹر کیے ہیں یہ پروگرام کی ان پٹ کہلاتے ہیں۔ پروگرام اس ان پٹ کو پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرا نمبر لکھنے کے بعد جیسے ہی میں انٹر پریس کرتا ہوں تو ہمارے سامنے پروگرام کی آؤٹ پٹ ڈسپلے ہو جاتی ہے جو کہ 70 ہے، یعنی پروگرام نے ان دونوں نمبرز کو ایڈ کر کے آؤٹ پٹ دے دیا ہے۔ اس طریقے سے ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے GW بیسک میں F1 سے F4 تک فنکشن کیز کے کام بیان کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے اس لیسن میں دیکھا کہ ہم GW بیسک کے اندر پروگرام ٹائپ کرنے کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کے آپریشنز پرفارم کرتے ہیں اور پروگرام کے اوپر یہ آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی فنکشن کیز کو یوز کرتے ہیں۔ مثلاً پروگرام کو سیو کرتے ہیں، پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں، پروگرام کو رن کرتے ہیں، تو یہ سارے آپریشنز ہم ان فنکشن کیز کی مدد سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے F1۔ یہ فنکشن کی لسٹ کمانڈ کی شارٹ کٹ کی ہے۔ جب ہم GW بیسک کے اندر پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں تو اس پروگرام کی ہدایات یعنی سٹیٹمنٹس کو GW بیسک کی سکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے ہم F1 فنکشن کی یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے F2۔ یہ فنکشن کی رن کمانڈ کی شارٹ کٹ کی ہے۔ پروگرام کو ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے F2 فنکشن کی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے F3۔ تو سٹوڈنٹس یہ فنکشن کی لوڈ کمانڈ کی ایک شارٹ کٹ کی ہے۔ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ کیے گئے پروگرام کو جب ہم GW بیسک کے اندر لوڈ کرتے ہیں تو پروگرام کو لوڈ کرنے کے لیے ہم F3 فنکشن کی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح F4 فنکشن کی جو ہے یہ سیو کمانڈ کی شارٹ کٹ کی ہے۔ پروگرام کو ٹائپ کرنے کے بعد اس کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں سٹور کرنے کے لیے یعنی سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ہم F4 فنکشن کی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔